हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीडी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। और ये आरडी शर्मा के क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है कि द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, ठीक है, और nth टर्म भी 1/m, then show that its m into में nth टर्म is 1। ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा किस तरह से दे रखी है सारी चीजें। mth टर्म मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर mth टर्म जो है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, a 1/n दे रखी है। तो am बराबर में कितना हो जाएगा, 1/n। क्लियर हो गई ये चीज। तो अब इसका एक बार फॉर्मूला खोल देते हैं। जैसे नॉर्मल an का फॉर्मूला होता था, क्या होता था बेटा, a प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ पर अब n की जगह m दे रखा है, तो ये हो जाएगा m-1 इंटू में d बराबर में 1/n। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो इसको डाल देते हैं हम पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा कि an बराबर में हमारे पास गिवन दे रखा है 1/m, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। वीडियो में ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन साफ, ठीक है। चलो अब देखो बेटा an का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में 1/m। ये डाल दो बेटा हम सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हर बच्चे को। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इस वाली इक्वेशन में से इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, ठीक है। तो अब पहले हमने ये इसमें से ये माइनस कर दिया, तो इसकी वाली जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो आएगी। तो ये हो जाएगा a प्लस में m-1 इंटू में d माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। और ये वाली चीज a प्लस में n-1 इंटू में d। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गई। तो ये एज इट इज जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। 1/n-1/m बराबर में देखो a से जब ये अंदर चलो मैं करके दिखा देता हूँ, a प्लस में m-1 इंटू में d माइनस a, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा n-1 और इंटू में d। ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से, हर बच्चों को क्लियर हो गई। देखो a से तो a कट गया, यस और नो। और हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से क्या करते हैं, हम d कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा m-1, ठीक है। और इसके साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इनटू में क्या बचेगा d। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम बेटा ले लेते हैं एलसीएम। n और m का एलसीएम आ जाएगा nm। यहाँ पर n है तो यहाँ पर m बचेगा, और यहाँ पर m है तो यहाँ पर n बचेगा। दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई ये बात। चलो अब इसको थोड़ा सा इस तरफ देखते हैं हम, ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो क्या हो जाएगा, m माइनस में n अपॉन में mn, ठीक है, बराबर में देखो 1 से 1 कट गया, क्लियर हो गई। क्या बचा हमारे पास, m-n इंटू में d। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये m माइनस n है और ये भी m माइनस n है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 1 बार। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/m। यहाँ तक हर बच्चों को क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर स्पेस चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अब हम, अब ये जो वैल्यू होगी वो हम किसी एक में पुट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जैसे पहली वाली am था, am बराबर में क्या दे रखा था, 1/m n। तो a प्लस में m-1 इंटू में d बराबर में 1/n। तो अब हम क्या करते हैं, इस d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो पहले लिखी थी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगी बेटा, a प्लस में m-1 इंटू में, और d की वैल्यू कितनी है, ये रही, क्लियर हो गई, इक्वल्स टू में 1/n। आ रही है बात समझ में। अब हम क्या करें कि देखो जो है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a प्लस में क्या हो जाएगा, m-1 अपॉन में mn बराबर में 1/n। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम,
अब हम ये कर सकते हैं, इनको क्या करें, सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना इस बात को। a प्लस में जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, यस और नो। तो ये हो जाएगा m अपॉन में mn, माइनस का साइन है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में mn, तो बराबर में क्या बचा है 1 अपॉन में n बचा है। तो देखो m से m कट गया, ठीक है। तो a प्लस में कितनी बार कटा है, 1 बार कटा है ना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में m, n बराबर में ये। तो देखो इससे ये कट जाएगा और ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mn। तो ये हमारे पास a भी पता चल गया और यहाँ पर हमें b भी पता चल गया। अब फाइंड आउट हमसे क्या करवाया गया था कि mnth टर्म जो होगी वो 1 फाइंड आउट करनी है हमें। तो अब क्या करेंगे हम, जो है mth टर्म निकालेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लो। ये इकट्ठा ही कर लेना, ठीक है, या वीडियो से देख के कर लेना, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा, mn टर्म हमें जो है 1 निकाल कर दिखानी है, ये हमें शो करना था, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। तो मैं इसकी जगह कैसे लिख सकता हूँ, अब m की जगह क्या आएगा, mn आएगा। तो a प्लस में mn माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। चलो देखते हैं, a की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में mn, तो 1 अपॉन में mn प्लस में mn माइनस में 1 इंटू में d की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में mn। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। चलो तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में mn और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा mn माइनस 1 अपॉन में mn। अब देखो जरा ध्यानपूर्वक समझना सारे बच्चे कि जो है, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में mn प्लस में, इसको भी आप एक काम करो सेपरेट कर लो। तो सेपरेट ऐसे करते हैं, ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा mn अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn। mn से mn कट गया, इससे ये पूरा कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। हो गया सॉल्व, अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो जो है दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। चलो अब गर्मी भूल जाना बेटा, भूल जाना सांप बिच्छू वगैरह सब। तो बेटा अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके बोर्ड पर, क्या है कि इफ m टाइम द mth टर्म। जरा ध्यान पूर्वक समझना, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे और स्टेप मार्किंग हुई तो मजा आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, कुछ तो मिलेंगे ही। तो देखो m टाइम का मतलब होता है m गुणा में mth टर्म, मतलब am, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी हर बच्चे को, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम इज इक्वल टू n टाइम, मतलब n गुणा में क्या दे रखा है, nth टर्म। तो ये क्या हो जाएगा an, दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन दे रखी है और हमें फाइंड आउट क्या करनी है दोस्तों, m प्लस nth टर्म जो है, ये यहाँ पर a ले लो आप, बड़ा सा ये है, ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ है, ये हमें दिखानी है, जीरो प्रूफ करनी है। अच्छा अगर देखो, चलो अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, पहले आप यहाँ पर देखते हैं m गुणा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसका फॉर्मूला खोलोगे तो a प्लस में क्या हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू में d, यस और नो। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n इंटू में बोलो जल्दी जल्दी बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई। तो चलो अब इसका फॉर्मूला खोलते हैं, है ना, जो हमें प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 0। ये हमें प्रूफ करना है। आगे बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब क्या कर सकते हैं हम, अब कैलकुलेशन ही करनी है, इस पूरे को उठाओ इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा बेटा, m और a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, माइनस n a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ध्यानपूर्वक समझते चलना क्या क्या चीजें गिवन दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझेंगे आप लोग बेटा, m की गुणा में a में करूंगा और n की गुणा भी a में करूंगा, यस और नो, ये वाली बात तो पक्की है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि a तो बाहर ले लेता हूं और m
माइनस में n आ रहा है, m माइनस में n, ये लिख दिया मैंने। यहां तक किसी को दो राय है? ये कैसे आया, समझ में आ गया अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, m की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, ठीक है, तो प्लस का साइन m और m माइनस 1, ठीक है, इंटू में d, और माइनस है ये तो माइनस आ गया, और n की मल्टीप्लाई अंदर भी तो होगी, तो n माइनस 1 इंटू में d। हर बच्चों को क्लियर हो गई आपकी बात? यस और नो? अच्छे से समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो एक बार और समझा देता हूं। m की मल्टीप्लाई a से करेंगे, ठीक है, और n की मल्टीप्लाई a से करेंगे, ठीक है, तो a दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन m माइनस n हो रहा है तो m माइनस n कर दिया, कॉमन जो था वो मैंने बाहर ले लिया। क्लियर हो गई? प्लस में, ठीक है, तो प्लस का साइन था तो m की मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है, ठीक है, d भी तो है साथ में, और m की मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है, d भी साथ में है। अब क्या कर सकते हैं, तो a m माइनस 1 m माइनस में n, और देखो d इधर भी आ रहा है और d इधर भी आ रहा है, तो मैं यही कर सकता हूं कि m और m माइनस 1, ठीक है, माइनस में n माइनस 1, और बाहर ले लेता हूं बेटा, क्या ले लूं, d। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई हर बच्चे को? क्लियर हो गई? ध्यानपूर्वक देखना, a m माइनस 1 वो m माइनस में n, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, इसको m स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, इन दोनों को मैंने लिख लिया भैया साथ में, m माइनस में n। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो दोबारा समझा देता हूं, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया है, ठीक है। अब क्या बचा, m की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये आ गया, और n की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आ गया, ठीक है। साइन जैसे थे वैसे ही रहने दिए, मैंने साइन चेंज नहीं करे हैं, ठीक है, माइनस बाहर रहने दिया और d बाहर का बाहर है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जैसा चल रहा है चलने देते हैं, m n माइनस n, ठीक है, और इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो चलो इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। ये हो जाएगा m माइनस में n और m प्लस में n माइनस में m माइनस 1, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और इनटू में d चल ही रहा है, चलने दो उसको, ठीक है। m माइनस n और m माइनस n क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा a m माइनस n और प्लस में m माइनस में n ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ m प्लस में n इन माइनस में 1 और इनटू में d। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो रही है? अब देखो यहां पर भी क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, m माइनस n आ रहा है, तो क्या मैं ये कॉमन ले सकता हूं, तो मैं ये भी कॉमन ले लूंगा, ठीक है, चलो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, m माइनस में n, ठीक है, और अंदर क्या बचा मेरे पास, a प्लस में, बोलो, m प्लस में n माइनस में 1 और इनटू में d, ठीक है, और बराबर में 0 तो चल ही रहा है हमारे, ठीक है। जब भाई इसको तुम इधर लेके आए थे तो यहाँ पर 0 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, 0 चल रहा है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ पर 0 चल रहा है, क्योंकि जब ये वाली पूरी टर्म को तुम इधर लेके आए थे तो ये यहाँ पर 0 बचेगा ना, तो अब देखो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस में m प्लस में n माइनस 1 और इनटू में d बराबर में 0। अब एक बात बताओ, ये देखो आप और ये देखो, यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर हो गई वाली बात? आ गया मजा? चलो ठीक है, कर लो उसको।